आप लोग को एक्सरसाइज 9.1 जो है उसका क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। ठीक है भाई, अगर आप अपने प्रयागराज से हैं और अगर आप एसडी पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं तो सिर्फ ये वीडियो आपके लिए है। और यहाँ पे देखिए, मान लीजिए अगर आप एसडी पब्लिक स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं तो किसी खास स्कूल के लिए नहीं है ये, जो आप क्वेश्चन समझिए और क्वेश्चन समझने के बाद में केवल आप इतना कमेंट करिए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। नहीं आएगा तो और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, आगे देखिए इसके बारे में। इसमें जो क्वेश्चन दिया गया 9.1 में वो बता रहा है कि आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर कोएफिशिएंट इन द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपके पास ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इनमें आपको टर्म्स बताना है कि टर्म्स कितने हैं और उन्हीं टर्म्स के कोएफिशिएंट को बताना है। ठीक है, मैंने टर्म्स के लिए बताया था कि जहां जहां प्लस रहेगा वहां वहां आपको कॉमा लगा देना है। बाई चांस अगर माइनस दिख रहा है तो माइनस के पहले कॉमा लगा दीजिए आप। जैसे अगर टर्म्स की बात की जाए, मैं एक तरफ लिख दे रहा हूं टर्म्स और एक तरफ लिख दे रहा हूं कोएफिशिएंट। ठीक है, ये आपका इस वाले के लिए। ठीक है, टर्म्स में क्या है, सबसे पहले 12 है, फिर उसके बाद x है, फिर आपका वाई स्क्वायर है और यहाँ पे देखिए माइनस जेड एक्स है ना। माइनस के पहले कॉमा लगाने का मतलब है कि इनको हम अलग कर लिए तो कितना आ गया आपका माइनस जेड एक्स आ गया। अब इसका कोएफिशिएंट बताने के लिए देखिए, किसी भी वेरिएबल का या किसी भी चीज का अगर कोएफिशिएंट आपको बताना है तो केवल इतना ध्यान रखना है कि उस वेरिएबल में कौन सा नंबर जो है मल्टीप्लाई कर रहा है। अगर यहाँ 12 देखिए तो 12 में हमेशा 1 का मल्टीप्लाई होता है, आप जानते हैं। अगर x यहाँ पे दिया है तो x के पहले कोई भी नंबर आपको नहीं दिख रहा है तो आपको यहाँ भी 1 मान के चलना पड़ेगा कि x का भी कोएफिशिएंट कितना आएगा 1, 12 का भी कोएफिशिएंट कितना आएगा 1 आएगा। ऐसे ही अगर आप वाई स्क्वायर में देखेंगे तो वाई स्क्वायर में भी आपको कोई भी कोएफिशिएंट नहीं देखने को मिल रहा है, मतलब कोई भी ऐसा नंबर नहीं देखने को मिल रहा है जो वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इसको भी हम 1 ही मान के चलेंगे। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे जेड एक्स, इससे पहले केवल आपको माइनस दिख रहा है तो यही माइनस को यहाँ लाइए और अगर आपको कोई नंबर नहीं दिख रहा है तो आप केवल और केवल 1 मान के चलिए। तो ये हो गया पहले वाले का टर्म्स और कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं। ऐसे दूसरे वाले का देखिए, ये 4x स्क्वायर वाई है, इसको अलग कर लीजिए आप 4x स्क्वायर वाई, ये टर्म्स हो गया। माइनस 7x क्यूब है तो इसको लिख लीजिए माइनस 7x क्यूब और यहाँ पे आपका 3y की पावर 4 है तो लिख लीजिए 3y की पावर 4। भाई कोएफिशिएंट बताना है आपको, और कोएफिशिएंट जब आपको बताना होगा तो आपको केवल इतना करना है कि वेरिएबल को छोड़ दीजिए जो आपको नंबर दिख रहा है। जैसे यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर वाई को छोड़ दीजिए तो केवल 4 दिख रहा है तो इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा 4। ऐसे यहाँ पे एक्स क्यूब दिख रहा है, इसको छोड़ के आपको दिख रहा है माइनस 7 तो इसका हो जाएगा माइनस 7। ऐसे y की पावर छोड़ दीजिए, y की पावर 4 को छोड़िएगा तो यहाँ पे मिलेगा 3। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अगर आप ट्राई करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके चेक कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर इसके हम टर्म्स को अलग करें तो हो जाएगा आपका 1/2a और इसके बाद हो जाएगा आपका माइनस 3a स्क्वायर बी। तो 1/2a का कोएफिशिएंट और माइनस 3ab स्क्वायर का कोएफिशिएंट, 3a स्क्वायर बी का कोएफिशिएंट देखिए, a के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है 1/2 इसको आप नोट कर लीजिए और a स्क्वायर b के साथ में जो आपको नंबर यहाँ दिख रहा है माइनस 3, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में टर्म्स और कोएफिशिएंट हो गई है, ऐसे ही आपके सेकंड वाले में टर्म्स और कोएफिशिएंट हो गए और ऐसे ही थर्ड वाले में हो गए। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि क्लासिफाई द लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। ये जो भी आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है इसमें से आपको लाइक टर्म्स निकालना है और अनलाइक टर्म्स आपको अलग अलग करना है। लाइक और अनलाइक के लिए मैंने बताया था, मैंने लाइक के लिए बताया था कि अगर आपका वेरिएबल सेम रहे, मतलब जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये दिया गया है इसका वेरिएबल सेम रहे, साथ ही साथ इसकी अगर पावर सेम रहेगा तो वो क्या बोला जाएगा, वो लाइक टर्म्स बोला जाएगा। जैसे यहाँ देखिएगा तो यहाँ पे x है, हमको कांस्टेंट टर्म से कोई मतलब नहीं। जैसे x के बाद x के पहले इसका कोएफिशिएंट 9 है, इससे हमसे कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे x है, यहाँ पे x है। अब आप कहेंगे सर यहाँ भी xy है, तो देखिए हमको x अकेला चाहिए। जैसे यहाँ पे x केवल x ही है, यहाँ पे भी केवल x ही है और यहाँ पे xy दोनों है। तो लाइक टर्म्स के बारे में जब बात करेंगे तो पहला तो 9x और 7x पास में आ जाएगा, तो हम लिख लेंगे 9x प्लस 7x, इसको एक ब्रैकेट में कर लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद या तो आप कॉमा लगा दीजिए या तो प्लस लगा दीजिए। खैर यहाँ पे सब जगह प्लस दिया है तो हम प्लस लगा के करवा दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे xy है, यहाँ भी xy है, इनको आप कर लीजिए एक ब्रैकेट में, तो हो जाएगा 2xy प्लस 5xy। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए अगर ऐसा नहीं देता है तो आप इसको प्लस को हटाकर 9x, 7x इसको एक ब्रैकेट में कर लीजिए, कॉमा लगाइए और अगले ब्रैकेट में 2xy, 5xy आप इसको भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों आपके लिए सही है। अब इनको छोड़ दीजिए, जो बचा माइनस 6yz, ये आपका लाइक में चला जाएगा। सेम ऐसे ही नीचे वाला अगर इसको देखिए तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स स्क्वायर है और कहीं भी नहीं है, तो लाइक टर्म्स में क्या आ जाएगा कि 2x स्क्वायर आ जाएगा, 5x स्क्वायर आ जाएगा। अब उसके बाद में देखिए एक्स स्क्वायर वाई यहाँ है और यहाँ एक्स वाई स्क्वायर है, तो भूल से भी इसको पास मत करिएगा क्योंकि यहाँ पे एक्स की पावर 2 है और यहाँ पे एक्स की पावर 1 है। देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल सेम है, बट यहाँ पे पावर देखेंगे तो पावर अलग अलग है, तो केवल लाइक टर्म्स में ही आएगा। बाकी जो जो बच गया 3x वाई स्क्वायर बच गया, तो 3x आपका स्क्वायर वाई है ये बचा, और कौन सा बचा आपका, ये माइनस एक्स वाई बचा है, तो आप यहाँ लिख दीजिए माइनस एक्स वाई, और क्या बचा आपका माइनस 9x वाई स्क्वायर, तो माइनस 9x वाई स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा अनलाइक टर्म्स में।
ठीक है, तो ये लाइक टर्म, ये अनलाइक टर्म फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, सेकंड के लिए ये लाइक हो जाएगा और ये अनलाइक हो जाएगा। चलिए इसके बाद थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि क्लासिफाई करिए इसको, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है इसको अलग अलग करना है, मोनोमियल्स में, बाइनोमियल्स में, ट्राइनोमियल्स में, पॉलिनोमियल्स में। ठीक है, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स में इसको अलग अलग आपको बताना है। तो मैंने बताया था कि मोनोमियल वो होगा जिसमें केवल एक टर्म होगा, बाइनोमियल्स में 2 टर्म देखना है, ट्राइनोमियल्स होगा तो 3 टर्म देखना है, और अगर पॉलिनोमियल्स होगा तो यहाँ पे मोर देन 3 मतलब 3 से आपको ज्यादा देखना है। तो यहाँ पे देखिए पहला टर्म ये, दूसरा ये, अगर 2 टर्म होंगे तो कौन सा बोला जाएगा, यहाँ पे लिखा है बाइनोमियल्स, तो यहाँ पे हम नोट कर देंगे कि ये जो है ये हमारा हो जाएगा बाइनोमियल्स का। अब देखिए यहाँ पे 1 सिंगल टर्म, सेकंड वाला एंड थर्ड वाला, अगर 3 टर्म होंगे तो इसको क्या बोला जाएगा, ये आपका हो जाएगा ट्राइनोमियल्स का। यहाँ पे देखिए केवल अकेला ये दिख रहा है भाई, आपको डिजिट 4, यहाँ पे डिजिट 4 to 5 दिख सकते हैं, मतलब 3 डिजिट आपको दिख सकते हैं, बट ये टर्म जो है अकेला है, तो सिंगल टर्म के लिए आप क्या यूज करेंगे, ये आपका हो जाएगा मोनोमियल्स। ठीक है, ऐसे ये भी देखेंगे तो भले ही वेरिएबल 2 हो लेकिन ये सिंगल ही माना जाएगा क्योंकि इनटू में है, अगर इनटू में कोई भी रहता तो सिंगल ही माना जाएगा ना। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, ये भी मोनोमियल्स में ही आ जाएगा। नीचे से चलते हैं, यहाँ देखें ये फर्स्ट एंड ये सेकंड 2 टर्म हो गए, तो ये भी किस में आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा बाइनोमियल्स में। ठीक है, यहाँ पे देखें 1 2 एंड 3 टर्म के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, ये हो जाएगा हमारा ट्राइनोमियल्स। ठीक है, यहाँ पे भी आपका देखिए ये पूरा इनटू में है तो ये हमेशा सिंगल टर्म माना जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा मोनोमियल्स। और उसके बाद में ये 1 2 3 4 5, भाई ये 3 से ज्यादा हो गए हैं, और 3 से ज्यादा जब भी हो जाए तो आपको यहाँ पे लिख देना है कि सर ये पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। तो ये थर्ड वाला क्वेश्चन है जो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हमारा एक और बचता है फोर्थ नंबर क्वेश्चन। अब चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें दिया राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, चारों में आपको डिग्री बतानी है कि इस पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होगी। तो मैंने डिग्री के लिए बताया था कि आपको वेरिएबल देखना है और वेरिएबल के हाईएस्ट पावर देखनी है। जैसे यहाँ देखिए ये वेरिएबल है हमारा x की पावर यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ x है पावर 1 है, यहाँ x है पावर 3 है। तो इन तीनों नंबर में जो सबसे बड़ा नंबर दिखेगा, कहने का मतलब जो सबसे बड़ी पावर होगी वही हमारी क्या आ जाएगी, वही हमारी आ जाएगी यहाँ पे डिग्री। तो पहले वाले पॉलिनोमियल्स की डिग्री जो होगी वो 3 आ जाएगी। अब देखिएगा सेकंड वाले में 2 वेरिएबल है, इस थर्ड वाले में भी 2 वेरिएबल है और फोर्थ वाले में 2 वेरिएबल है। तो सेकंड वाले का, थर्ड वाले का और फोर्थ वाले का जो डिग्री होगा वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि जो है ये अगर 2 वेरिएबल किसी पॉलिनोमियल्स में आते हैं तो उनकी डिग्री कैसे निकालते हैं। अगर आपने कमेंट कर दिया तो समझ जाएंगे कि आपको ये टॉपिक थोड़ा अच्छे समझ में आ रहा है। और उसके बाद में कमेंट जरूर करिएगा, एट लास्ट कमेंट करिएगा। और अगर आप कमेंट नहीं करते हैं या फिर अगर आपको नहीं आता तो आप फिर भी बता दीजिएगा, तो जैसे कि हम अगले वीडियो में इन तीनों क्वेश्चन को भी सॉल्व करा दें। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो को लास्ट तक देखिए और जिनको भी इसकी जरूरत हो, जिनको भी पॉलिनोमियल्स कम समझ में आ रहा हो, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करिए, जैसे कि वो भी आपके जैसे समझने में सक्षम हो पाए।